हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता, एक और शुक्रवार ख़त्म हो चुका है और ये पहला शुक्रवार बहुत दिनों बाद, या फिर पहले ऐसे 5 दिन होंगे जहां पे निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया। ये देख रहे हैं आप निफ्टी का शेयर प्राइस चार्ट, ये फ्राइडे का है। और अगर आप पिछले 5 दिन में देखेंगे तो आपको दिखेगा, जो हाई दिखेगा वो 18,700 का था। हम 18,500 के आसपास, तो 200 पॉइंट एक्चुअली फ्लैट है। लेकिन फिर भी ठीक है, ये ऑप्शन राइटर्स डिलाइट है कि यहाँ पे जिन लोगों ने अपना 18,700 18,800 पे कॉल राइट किया था, ठीक है, पूरा प्रीमियम उन्हीं को मिला है और उन्हीं को जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखें पिछले एक महीने का, तो नो डाउट ये पॉजिटिव है। लेकिन पिछले 5 दिन में, मतलब ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, वहाँ पे इंडेक्स कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं चले गया। अब देखिए, पिछले हफ्ते जो मैंने बात की थी, वो बात की थी ओवरऑल एक बड़े ट्रेंड के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे मेरे वीडियोस जाके, उससे पहले के, तो आपको दिखेगा कि मैंने बोला था कहीं ना कहीं कि जो ब्रॉडर मार्केट है वो आउट परफॉर्म करेगा, और जो मेन इंडाइसेस है वो कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा, और वही इस हफ्ते दिखा भी है। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है। अब जो शुक्रवार को ये निफ्टी का फॉल आया है, ये नो डाउट इसके पीछे जो हाथ है वो बैंक निफ्टी आईटी का है। क्योंकि ये देखिए, आप ओवरऑल इंडाइसिस अगर देखेंगे तो 0.6% निफ्टी डाउन है। ठीक है, पूरे निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 आधा से, मतलब 0.5 0.6%। उसके बाद स्मॉल कैप 100 1%। लेकिन अगर आप सेक्टोरल में जाएंगे, देखिए बैंक निफ्टी फ्लैट है। ठीक है, बैंक निफ्टी पे भी दबाव आया, बैंक निफ्टी फ्लैट है। निफ्टी ऑटो 0.3, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट है। एफएमसीजी जो था, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर परफॉर्म किया है। बाकी देख सकते हैं आप कि निफ्टी आईटी यहाँ पे -3.14%, ओके, 3.14% की गिरावट यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक, जो इतने समय से चल रहा था, वो भी करेक्शन में आ गया है कहीं ना कहीं। और उसके बाद फिर निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल की कहानी अलग है, क्योंकि अगर रिसेशन का खतरा यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी एक बेग पार्डन कमोडिटी, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे भी प्रेशर आएगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कमोडिटीज़ पे, आपको कमोडिटी प्रोड्यूसर पे आएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो बात करेंगे ही, लेकिन आज थोड़ा निफ्टी आईटी पे भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज जो एच सी एल टेक का गाइडेंस आया है, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, गाइडेंस तो नहीं बोल सकता, मैनेजमेंट कमेंट्री में जो एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग हुआ है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें दिखेंगी। अगर आप बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पे प्योर एक आपको दिखेगा कि डाइवर्जेंस है निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक में, कि जितना परसेंट निफ्टी आईटी नीचे है, उतना ही परसेंट निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जा रहा है। अब ये सब इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के सोच में फ़र्क है, क्योंकि बड़ा पैसा ही मार्केट को ड्राइव करता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी आईटी के बारे में डिस्कस करूँगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर जाने से पहले। तो अगर मैं निफ्टी आईटी का चार्ट देखता हूँ, ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो नहीं, वीकली चार्ट में जाता हूँ, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। क्योंकि आपका पिछला हाई कौन सा था? 40,000 का। अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 29,000 पे। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, अगर आप जिन लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हैं, ये आपको दिखेगा कि ये नीचे से ऊपर गया अपने, ये पीला जो लाइन है ये 51 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये ऑरेंज कलर का जो लाइन है ये 100 डेज का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में। वहाँ तक गया, और वहाँ से एक ख़राब न्यूज़, और एक मार्केट को कहीं ना कहीं चाहिए था, और धड़ाम से नीचे गिर गया।
अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 20 डे हरा लाइन बहुत ही करीब है। 20 डे का मूविंग एवरेज जो है लगभग 28,738 के पास। अगर इसके नीचे गिर गया तो ये 100 डे का जो 200 डे का जो मूविंग एवरेज है लाइन ज़रूर टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये फ़िलहाल तो दिखा रहा है 23,000 पे, लेकिन प्राइस जब चेंज होता है ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जो मूविंग एवरेजेस है वो भी चेंज होंगे। ये 23,000 तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप रेंज समझ लीजिए। रेंज समझना ज़रूरी क्यों है, ये रेंज को समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि निफ्टी में एक एडिशनल प्रेशर है, और वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है वो तो हमको पता चल गया, लेकिन वो प्रेशर किस पॉइंट तक रहेगा जहाँ तक निफ्टी में शॉर्टिंग होगा या निफ्टी नीचे जाएगा, ये भी समझना ज़रूरी है। तो अगर आप उसको समझ जाते हैं कि निफ्टी आईटी का ट्रेंड क्या है और निफ्टी आईटी का सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट होगा जिसको आप लेके ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो है निफ्टी आईटी अपने सपोर्ट पे आ गया है, तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक जो है बनता है। तो फिलहाल हम निफ्टी आईटी का जो सपोर्ट है वो इसी को लेंगे। देखिए ये पिछले 6 महीने से इस रेंज में है निफ्टी आईटी का। तो नीचे है आपका 26,226, ठीक है, 26,226, ये आपका बड़ा सपोर्ट है। और ऊपर जो है आपका रेजिस्टेंस है वो है 29,417 एंड 30,491, जो आपके रेजिस्टेंस है या हायर लेवल्स है। तो ये दोनों ऊपर है, और नीचे हम इंतज़ार करेंगे फिर से कहाँ का, 26,226। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी आईटी में अभी दरवाजे खुल गए कम से कम और 10% करेक्शन के। यहाँ पे देखिए 2,900, अब ये प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे निफ्टी आईटी फिर से 29,417 के ऊपर चले जाता है तब दूसरी बात होगी, लेकिन जिस तरीके से एक दिन में 3-3.5% टूटा है, वो लग नहीं रहा है कहीं से भी कि ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है। तो फिलहाल निफ्टी आईटी कमज़ोर रहेगा। कमज़ोर कहाँ तक रहेगा, एक मतलब अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो ये रेंज है कमज़ोरी का, और सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, 26,226 के आसपास। तो इसको कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट करना है कि निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर है, जब आईटी गिर रहा है तो एफएमसीजी ने आपको थोड़ा सा संभाल दिया, थोड़ा सा बैंक्स ने संभाल लिया, लेकिन फिर भी अगर कुर्सी में 4 पहिए होते हैं, अब आप बोलेंगे एक पहिया टूट जाए तो कुर्सी गिर थोड़ी ना जाता है। नो डाउट गिरता नहीं है, लेकिन लड़खड़ाने ज़रूर लगता है। और आपको अगर बैठना है ना तो बहुत संभल के बैठना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है कि कौन सा पहिया टूटा है, ठीक है, तो अगर आपने उस पर ज़ोर दे दिया तो पूरा का पूरा जो है कुर्सी ही गिर जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है कि निफ्टी के पास बहुत सारे पहिए हैं अपने, ठीक है। और अगर पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म शुरू कर दिया है, तो पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा शेयर्स नहीं है निफ्टी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ ही जाती है उस वजह से। तो अब चलते हैं हम अपने मेन एनालिसिस पे। अब ये बताना ज़रूरी था क्योंकि निफ्टी में ये पेन पॉइंट रहेगा कि अब निफ्टी में क्या करें। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पे अपने, अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे फिर से अपने कहीं ना कहीं 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है निफ्टी ने। लो जो बना था वो 14,400, एक मिनट, 18,412, 18,412, और जो क्लोज हुआ है वो 18,496। तो 60-70 पॉइंट का रिकवरी आया है, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगा और क्या ये करेक्शन ओवर हो गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है फ़िलहाल। ठीक है, अब इसके जो जवाब है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले हम इमीडिएट रेंज को समझते हैं, उसके बाद जो बड़ा रेंज है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, फ़िलहाल जो सपोर्ट है उसी पे हम काम करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ठीक, ये निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस बैक किया। तो अगर मैं इसी को फ़िलहाल का सपोर्ट मानूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ये हो गया आपका फ़िलहाल का एकदम और इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट, और ये टिकना ही चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट,
ये अगर नहीं टिकता है तो प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज़ अ मस्ट, और ये जो सपोर्ट है वो टिकना ही चाहिए। अब कैसे टिकेगा कैसे नहीं टिकेगा वो बात की बात है, लेकिन निफ्टी को बात ये है कि 18,418, ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा लेवल है, ये 18,412, ठीक है, जो लो है ना फ्राइडे का, या 18,410-12, ये जो लो है ना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इसके नीचे गया तो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो सकता है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर का जो स्विंग है आने वाले दिनों और हफ्तों का, वो होगा 19,200 से 19,500 के बीच में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 18,410 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बोलेंगे अगर गया तो क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा हम रेंज को यहाँ पे देखिए एक्सपैंड करेंगे, और थोड़ा सा बड़ा रेंज पे हम अपना जो ध्यान है ना, उसको केंद्रित करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके सामने सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर 18,410, 18,410 के सपोर्ट के नीचे अगर चले जाता है निफ्टी, तो जो बड़ा सपोर्ट होगा निफ्टी का वो कहीं ना कहीं होगा 17,867 से लेके यहाँ पे देखिए 18,150 के बीच में। तो ये सपोर्ट एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये माइनर सा सपोर्ट दिखता है। और अगर मैं इस पे निफ्टी आईटी का भी जो हमने कैलकुलेशन किया, जो भी हमने एनालिसिस किया, ठीक है, या जिस तरीके से नज़र आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं 17,900 से 18,000 के तरफ जाएगा बिफोर गोइंग बैक टू 19,000 और मोर। तो एक बाज़ार को भी थोड़ा बहुत आप बोलेंगे कि हल्के होने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर स्ट्रेच हो चुका है, और जो गिर रहा है वो गिर रहा है, और जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, इस तरीके का है। तो इस तरीके का बाज़ार बियॉन्ड सर्टन पॉइंट अच्छा नहीं माना जाता, और होता भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो निफ्टी में 18,410 के नीचे मत जाइए, और यहाँ पे जो बड़ा सपोर्ट है, जो प्रोमिनेंट है, वो 17,850 से 18,150 के बीच में। थोड़ा रेंज बड़ा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अब मैं ये नहीं बता सकता कि कल ही निफ्टी ऐसे नहीं गिर जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके, इसलिए मैंने इतना बड़ा 200-300 पॉइंट का रेंज लिया है। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या कह रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये सबसे स्ट्रांग है, और आप दूसरे शब्दों में बोले तो यही एक है जो स्ट्रांग है, ठीक है। तो जब मैं ये बोलूँ कि यही एक है जो स्ट्रांग है, वो थोड़ा सा कैसा है ना, अलर्टनेस, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैं ही मैं हूँ, तो मैं ही मैं हूँ जब वाली बात आती है, तो और बाज़ार अगर करेक्टिव मोड में है, तो मैं और तू से बात नहीं बनती है, वहाँ पे चीज़ें कुछ और ही हो जाती है। तो निफ्टी बैंक में भी, या बैंक निफ्टी में भी, मैं आपको उसी तरीके का ट्रेंड यहाँ पे दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा उसी। तो यहाँ पे भी पहले शॉर्ट का देख लेते हैं, जो इमीडिएट बेसिस पे है वो क्या कहता है। तो ये देखिए, ये है निफ्टी बैंक का इमीडिएट बेसिस पे रेंज। तो निफ्टी बैंक ने करेक्शन देना शुरू किया है, ठीक है, निफ्टी बैंक ने करेक्शन देना शुरू किया है। फॉर द स्टार्टर्स आप ये लाइन रखिए। और ऊपर जाने के लिए निफ्टी बैंक को 43,820 को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो बनता है 43,000 से लेके 43,150 के बीच में। मतलब ट्रेंड जो है एकदम इमीडिएट बेसिस पे नीचे है, और ऊपर 43,820 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा। अब थोड़ा बड़ा देखते हैं, और जैसे हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी बैंक क्या कहता है, ये देखिए। निफ्टी बैंक का मैंने ऑलरेडी पहले से ही मैं देख रहा था, तो मैंने बना के रखा है। तो निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड है वो ये इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी के जैसा ही है कुछ ना कुछ, लेकिन वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो बड़ा सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 41,000 से लेके यहाँ पे 41,200 से लेके 42,000 के बीच में है।
राइट। तो ये 800 पॉइंट का जोन है। मतलब निफ्टी में तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके का ट्रेंड है, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ से करेक्ट होकर ये बीच तक आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी शुरू हुआ है। तो बैंक निफ्टी के पास जो हेड रूम है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी को अपना सपोर्ट संभालने के लिए दूसरे सेक्टर का सहारा मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी एक साथ करेक्ट होना शुरू करते हैं, जिसकी की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है, तो वो एक एडिशनल प्रेशर होगा जो निफ्टी को कहीं ना कहीं 17,900 से 18,000 की ओर ले जाएगा। वहाँ पे कैवियट क्या है? कैवियट ये है कि जो बाकी शेयर्स हैं वो सपोर्ट करने चाहिए। वो अगर सपोर्ट नहीं करते तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो अगर सपोर्ट नहीं करते तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक सेक्टर कहीं और जा रहा है, दूसरा सेक्टर कहीं और जा रहा है, उसमें से शेयर्स कहीं और जा रहे हैं। तो इस टाइप का सिनारियो बना हुआ है। एक और चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, और ये थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड तो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमें चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। और वो है रिलायंस। क्यों रिलायंस? क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा वेटेज के बेसिस पे सबसे बड़ा है। तो रिलायंस को अगर आप देखते हैं ना, तो रिलायंस चले गया एक रेंज में। अगर आप रिलायंस को स्पेसिफिकली देखेंगे तो वो एक रेंज में चला गया है। लेकिन अगर आप रिलायंस के ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है, वो रेंज में भी ऊपर नीचे तो जाएगा ही। अब वो रेंज में प्रॉब्लम यह है कि ऊपर का जो जर्नी था, फिलहाल ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट कर चुका है। वो नीचे के तरफ आ रहा है। ठीक है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो रिलायंस का जो ट्रेंड है वो क्या कहता है, यहाँ पे देखिए आप, कि रिलायंस भी करेक्टिव मोड में आ गया है, और रिलायंस ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके नीचे के तरफ आ रहा है। तो करेक्शन के जितने भी शॉर्ट टर्म करेक्शन, अब करेक्शन मतलब पहले डेफिनेशन क्लियर रखिए। शॉर्ट टर्म करेक्शन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी आप बोलेंगे सामग्री है, जो मसाले, वो तैयार है। और अगर मैं रिलायंस को भी आपको दिखाता हूँ, तो ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस है 2680 और 2777, वो वहाँ से रिटर्न होके अब 2381 और 2318 की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट की गिरावट। तो 300 पॉइंट की गिरावट अगर मैं रिलायंस में देखूंगा, मतलब 10% या 11% का करेक्शन, तो आप समझ लीजिए कि वही 10% किस तरीके से निफ्टी में ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, ठीक है, रिलायंस, ये सभी फिलहाल नेगेटिविटी की ओर शॉर्ट टर्म में इशारा कर रहा है। तो अगर 18,410 का लेवल होल्ड नहीं करता, जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तो हम अपना जो सपोर्ट है फिलहाल वो 18,000, 17,900, 18,000 पे बनाएंगे। तो ओवरलोडेड पोजीशंस ना करें। थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा तो वेट एंड वॉच करें। और अननेसेसरी पोजीशन लेके बैठने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाज़ार अब थोड़ा वोलेटिलिटी के ऊपर झुकाव दे रहा है शॉर्ट टर्म में। और उसी को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि अगला हफ्ता बाज़ार का कैसा रहता है। निफ्टी क्या फास्ट करेक्शन देता है या स्लो करेक्शन देता है? देखिए, स्लो करेक्शन दिया तो ज़्यादा अच्छा है। फास्ट करेक्शन का प्रॉब्लम क्या है? फास्ट करेक्शन में बहुत सारे फेक लेवल्स बनते हैं, क्योंकि बाज़ार बहुत तेज़ी से मूव करता है। और अगर अचानक से गिरावट आ जाए तो लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। भले ही वो बाद में रिकवर हो जाए, लेकिन जो होना होता है उस बीच में, किसी को बेचना है, किसी को लेना है, वो इतने तेज़ी से होता है कि दिमाग काम नहीं करता है। तो वो सब सिचुएशंस अभी फास्ट मूविंग अगर होता है करेक्शन, तो उसमें डेवलप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच संभल के जो भी करना है कीजिए, क्योंकि देखिए 9 दिसंबर ख़त्म हो चुका है। अगला हफ्ता जब तक आएगा, मैं आपको ये भी बता दूं, अगला हफ्ता मतलब 12 तारीख से 16 तारीख, ठीक है, ये एक हफ्ता है जहाँ पे आपको शायद थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग दिखाई दे, क्योंकि वॉल्यूम ऐसे ही कम हो गए, लेकिन यही हफ्ता इस वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग दिखाई दे। उसके बाद क्रिसमस का हफ्ता और न्यू ईयर ईव्स का हफ्ता या न्यू ईयर का हफ्ता शुरू हो जाएगा। ठीक है, इवन 8 तारीख तक। तो ये 20 तारीख से
सॉरी 19 तारीख से यहाँ पे देखिए आप, ये 7-8 तारीख तक ये जो हफ्ता है ना, ये 3 हफ्ते फिर बहुत लल वॉल्यूम रहेंगे, बहुत ही लो वॉल्यूम रहेंगे। और उस टाइम पे होता ये है कि लो वॉल्यूम पे शेयर ऊपर नीचे जाते हैं। तो अगर आपका ट्रेंड स्पेसिफिक और क्लियर नहीं है तो ये दौर से बचें, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।